So now students, let us try to do an implementation of raise underscore application underscore error. This way around, let us try to discuss it with the help of a problem statement. उस problem statement के साथ हम कुछ code लिखेंगे ताकि you will just get to know कि raise underscore application underscore error को handle कैसे करना है. So the problem statement is कि you need to write a PL/SQL block to retrieve the ename, job, manager, MGR and hire date for a particular employee number and make sure data is retrieved without error. What does it mean? It means if any field is having a null value, then raise the following exceptions. अगर नाम उसको नहीं मिलता, यानी नाम में अगर नल वैल्यू है तो एक्सेप्शन नंबर आ जाए -20010. अगर जॉब में नल वैल्यू है तो मैसेज एरर नंबर आ जाए, यानी एक्सेप्शन नंबर या एरर नंबर -20020. नो मैनेजर, अगर मैनेजर में नल पड़ा हुआ है तो -20030. अगर हायर डेट उसको नहीं मिलती, यानी नल वैल्यू पड़ी है हायर डेट में, तो -20040. तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि अब आपने रन टाइम पे कुछ एक्सेप्शंस कॉल करनी है लेकिन बाय नंबर. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हम यहाँ पे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन यूज कर लें या बिल्ट इन एक्सेप्शन यूज कर लें. सॉरी, वी कांट डू दैट. रीजन अभी तक हमने जो भी हमने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन देखी हैं उसमें हमने एक्सेप्शन नंबर को तो हैंडल ही नहीं किया. रीजन कि हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने भी डिस्कस नहीं किया कि हाउ टू हैंडल यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस विद द नंबर. So the only option we have right now to implement this code is by using raise underscore application underscore error, जो कि हमें नंबर और उसके अगेंस्ट जो भी टेक्स्ट है वो यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. The only left over option is raise underscore application underscore error. So let's proceed. Now just look at the code. मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए: v underscore ename, v underscore job, v underscore mgr, v underscore hire date एंड v अंडरस्कोर एम्प नंबर. और एम्प नंबर को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 7654. सो सिंपल. उसके बाद मैंने एक बिगिन के अंदर मैंने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, सिलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा mgr कॉमा हायर डेट, और उनको मैंने लोकल वेरिएबल में लोड कर लिया फ्रॉम emp. एंड आगे मैंने लिख दिया वेयर एम्प नंबर इक्वल टू p अंडरस्कोर एम्प नंबर, जो कि 7654 था. उसके बाद मैंने ये चेक किया, इफ वी नेम इज नल, यानी कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं हो रही, नल का चेक कर रहा हूं, देन नाउ लुक हियर, रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर, ब्रैकेट में मैंने वही नंबर पास किया -20010 और साथ मैसेज डिस्प्ले कर दिया नो नेम फॉर पी अंडरस्कोर एम्प नंबर. यानी जो भी यहां पे उसका एम्प्लॉय नंबर था उसके अगेंस्ट मैसेज आ जाएगा नो नेम फॉर उसका एम्प्लॉय नंबर. एंड इफ, उसके बाद दोबारा एक इफ लगाया, इफ वी अंडरस्कोर जॉब, यानी जॉब में भी अगर उसको नल मिलता है अगर, तो रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर ब्रैकेट में -20020 और साथ मैसेज. ये मैसेज वही है जो हमने अभी टेबल में देखा है. उसके बाद अगर mgr में नल है देन रेज कर दी मैंने एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर, वही नंबर -20030, नो जॉब फॉर और एम्प नंबर. उसी तरीके से मैंने हायर डेट को चेक किया, इफ हायर डेट इज नल देन रेज एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर, फिर मैसेज के एम्प्लॉयड नंबर वैलिडेटेड विदाउट एरर. यानी अगर ऊपर में से कोई भी इफ ट्रू नहीं होता तो नीचे मैसेज आ रहा है जो लास्ट dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन है, एम्प्लॉय, ये मैसेज है p अंडरस्कोर एम्प नंबर जो भी एम्प्लॉय नंबर है, वैलिडेटेड विदाउट नंबर. यानी अगर किसी वेरिएबल में नल वैल्यू नहीं आती तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. अगेन उसके बाद मैंने एक्सेप्शन हैंडल की है. अभी मैंने रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर का प्रोसीजर कॉल किया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की थी क्योंकि वो मुझे बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड कर रहा था. अब मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल कर रहा हूं व्हेन अदर्स, देन मैसेज डिस्प्ले करवा दो एसक्यूएल कोड एंड एसक्यूएल एरर मैसेज. ये हो सकता है उस वक्त आए जब नो डाटा फाउंड है फॉर एग्जाम्पल, या टू मेनी रोज हैं समहाउ, तो यहाँ पे कंट्रोल उस वक्त आ जाएगा. लेकिन अगर जब नो डाटा फाउंड भी नहीं हो रहा और टू मेनी रोज भी नहीं हो रही तो फिर इफ वाली चीज ट्रू होगी. तो इस कोड के अंदर हमने 4 जगह रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर देखा और हर रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर के साथ हमने ये कोशिश की कि हमने उसके साथ नंबर एंड उसका जो भी टेक्स्ट था वो हमें डिस्प्ले किया. सो नाउ लेट अस डू द
implementation. This will be an interesting implementation. Okay, so let me go to this chunk. So first chunk मैंने उठाया यहाँ से और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. उसके बाद मैंने सेकंड चंक उठाया और मैंने फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया. एंड देन द थर्ड चंक ऑफ कोड मैंने उठाया. उसके बाद मैंने थर्ड चंक ऑफ कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. और देन माय लास्ट चंक ऑफ कोड उसको मैंने यहाँ से पिक किया और फिर मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया. So now I have my code. So let me try to run this code and let's see what it will do. So message आ रहा है employee 7654 validated without error. इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने वैल्यूज़ को रिट्रीव किया है यहाँ से, उनमें से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसमें कोई भी नल वैल्यू आ गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नल का चेक लगाया हुआ है कि अगर किसी कॉलम में नल वैल्यू आई हुई है तो उसके अगेंस्ट रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर है वो कॉल कर लो. बाय चांस कोई भी इफ ट्रू नहीं हुआ तो यहां पे मैसेज आ गया एम्प्लॉय 7654 वैलिडेटेड विदाउट एरर. अब मैं फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक एम्प्लॉय नंबर को चेंज कर देता हूं, उसको मैं कर देता हूं 765. नाउ लेट अस सी के अब ये कोड कैसे बिहेव करता है. अब ये देखें एसक्यूएल कोड 100 एसक्यूएल एरर मैसेज डेटा नॉट फाउंड. अब क्योंकि ये एम्प्लॉय नंबर है ही नहीं 765, तो यहां पे जब सिलेक्ट रन हुआ तो यहां से डायरेक्टली कंट्रोल एक्सेप्शन में आ गया. इसका मतलब ये हुआ इफ में नहीं आया. तो जो रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर था इसने उस वक्त रन होना था जब इफ में आता, तो इफ में आया ही नहीं है. तो जब उसको सिलेक्ट में डाटा ही नहीं मिला तो यहां से डायरेक्ट कंट्रोल चला गया इस अदर्स में, और अदर्स में उसने एसक्यूएल कोड जो कि 100 है और एसक्यूएल एरर मैसेज जो कि ऑरा 1403 और नो डाटा फाउंड डिस्प्ले कर दिया. सो दिस इज वे वी कैन यूज रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर इन एनी PL SQL ब्लॉक.